नमस्कार। एस्ट्रोलॉजर सुरेश शास्त्री दैनिक राशिफल चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज एक नए विषय को लेकर के हम उपस्थित हुए हैं और वो है घर में किसी भी प्रकार से पैसा ना ठहरने का कारण। ये कई कारण हो सकते हैं। ज्योतिषीय कारण भी हैं, कुंडली में आपके ग्रह सही ना हो। दूसरा, आपके मकान में वास्तु दोष हो सकता है। और तीसरा, आपके क्रियाकलाप के कारण ही वास्तु दोष से लग जाता है और इस प्रकार से फिर घर में पैसा दाम ठहर नहीं पाता है। इसके लिए कुछ उपाय लेकर के आए हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले, धन संपत्ति में जो नुकसान और हानि देने का ग्रह है वो है शनि। शनिवार के दिन का हम विशेष ध्यान रखें कि क्या करना है क्या नहीं करना है और उसके अनुसार हम अपने दिनचर्या को बनाएं तो जो वास्तु दोष हैं वो क्रमशः धीरे धीरे दूर होते जाएंगे और हमारी बचत में लाभ अर्जित होने लगेगा। तो आइए जानते हैं। सबसे पहला है, शनिवार के दिन किसी भी प्रकार के लोहे के सामान को खरीदना वर्जित माना गया है। इसलिए इसका एकदम ध्यान रखें ताकि आप गलती से भी शनिवार के दिन लोहा ना खरीद लें। कुल मिलाकर इस दिन लोहे से जुड़ी कोई भी वस्तु ना तो लाएं और ना ही उसे खरीदें। अगर कोई मुफ्त में भी देता है शनिवार को लोहे की वस्तु तो भूल कर भी उसको स्वीकार ना करें। और कई लोग शनिवार के दिन तेल, डीजल, पेट्रोल आदि लेते रहते हैं, इनका भी ध्यान रखना है। छोटी छोटी चीज़ें जुड़ कर के एक बहुत बड़ा कार्य कर बैठते हैं। शनिवार के दिन लोहा, तेल, शनि से संबंधित वस्तुएं, लोहे के अलावा चमड़ा है, काले तिल हैं, काला कपड़ा है, तेल है, कोयला है, झाड़ू है, स्याही है, ये ना खरीदें। इनके खरीदने से जो हमारे पास पूंजी होती है वो खर्च होने लगती है। शनिवार को शास्त्र अनुसार नमक भी नहीं लेना चाहिए। शनिवार को नमक लेने से घर में नकारात्मकता आती है और उस नमक को जितने लोग खाते हैं उनके मानसिक वृत्तियों में तामस और क्रोध भरता है। इसलिए मान्यता के अनुसार शनिवार को नमक ना खरीदें। कई लोग किसी भी दिन का न रखते हुए क्षौर कर्म करवाते रहते हैं, बाल या नाखून कटवाते रहते हैं। शनिवार के दिन बाल, दाढ़ी और नाखून काटने की भूल ना करें। शनिवार के दिन अत्यंत ज़रूरी होने के बावजूद भी कोशिश करें कि हम क्षौर कर्म ना करवाएं, उससे बच सकें। नाखून आदि ना काटें। शनि दोष लगता है और जब शनि दोष लगता है तो फिर घर में होने वाली बचत से हम वंचित हो जाते हैं। कुछ घर के अंदर उपाय करने आवश्यक हैं। रसोई घर को साफ़ सुथरा रखें और उत्तर या पूर्व की ओर खुलने वाली अलमारी में धन रखें। शनिवार को निर्धन व्यक्ति को सिक्के का दान करें। एक बहुत अच्छा उपाय है जो आजमाया हुआ है, उसको आप करें तो निश्चित है उसमें सफलता मिलेगी। शुक्ल पक्ष यानी महीने का दूसरा पखवाड़ा, शुक्ल पक्ष में बुधवार के दिन एक सफ़ेद कपड़े का झंडा लें और फिर इसे पीपल के पेड़ पर लगाएं तो समस्त देवता प्रसन्न होकर, पितर भी प्रसन्न होकर के, अगर पितृदोष है तो वो भी दूर होता है और हमें धन संपत्ति प्राप्त होने के या कार्य में सफलता प्राप्त होने के संयोग बनते हैं। ऐसा करने से आकस्मिक खर्चे नहीं आते हैं, हानि की संभावना खत्म होने लगती है और अकस्मात धन प्राप्ति के संयोग मेहनत करने के बाद बनने लगते हैं। एक उपाय और है, एक छोटी सी हंडी में 1.25 किलो हरी साबुत मूंग की दाल भरें, दूसरी हंडी में 1.25 किलो नमक भरें। अब दोनों हंडियों को अपने घर में रख दें। यह उपाय बुधवार के दिन करना है, माना जाता है इसके करने से धन में वृद्धि होती है। जो धन की देवी लक्ष्मी है उनके लिए भी कुछ उपाय करने आवश्यक हैं। किसी भी मंदिर में माँ देवी लक्ष्मी के समक्ष 9 बत्तियों का दीपक जरूर जलाएं। दीपक घी का ही होना चाहिए। ऐसा करने से
बचत शुरू हो जाती है, धन लाभ के योग बनने लगते हैं, दरिद्रता दूर होने लगती है। दरिद्रता आती है स्नानागार में या नहाने में हम बिना कुछ पहने हुए और स्नान करते हैं, अर्थात तो नंगे पैर स्नान करते हैं, चप्पल आदि नहीं पहनते हैं, तो नहाने में चंद्रमा का वास होता है और चंद्र दूषित हो जाता है, चंद्र क्रोधित होता है, तो हमारा मन ऐसे कार्य करता है, फिर ऐसे सोचता है जिससे केवल नुकसान होता है। संध्या काल में दीपक जलाना बहुत आवश्यक है। जिस घर में संध्या काल में दीपक नहीं जलता वहाँ दरिद्रता आने लगती है। शास्त्र के अनुसार ये कार्य करने से घर की दरिद्रता धीरे धीरे क्रमशः दूर होने लगती है। और एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, आप चाहे कितना ही कमाएं और कुछ भी करते रहें, दरिद्रता का वास घर में रहने वाले मनुष्यों के द्वारा होता है। खींच करके दरिद्रता को घर में ला के रख लेते हैं। जिस घर में एकादशी पूर्णिमा को कभी भी ब्राह्मण भोजन या श्रद्धापूर्वक कोई दान पुण्य नहीं होता है, वहाँ गरीबी आने लगती है। जिस घर में गौग्रास गौ माता के लिए नहीं निकाला जाता वहाँ दरिद्रता आने लगती है। जिस घर के लोग सो कर के सूर्य उदय होने के बाद उठते हैं, उनकी मन मस्तिष्क और बुद्धि को दरिद्रता ग्रहण कर लेती है और हर कार्य ऐसा करेंगे जिसमें दरिद्रता आएगी। भोजन करने से पहले कुत्ते या गाय के लिए एक रोटी जरूर निकाल दें, उससे आपकी आर्थिक समस्याएं दूर होंगी। प्रत्येक गुरुवार को तुलसी के पौधे में दूध अर्पित करने से आर्थिक संपन्नता में वृद्धि होती है। और शुक्ल पक्ष की पंचमी को घर में श्री सूक्त की ऋचाओं के साथ आहुति देने से, हवन करने से दरिद्रता दूर होती है। और महीने के पहले बुधवार को रात में कच्ची हल्दी की गांठ बांधकर भगवान कृष्ण को अर्पित करें। अगले दिन उसे पीले धागे में बांधकर अपनी दाहिनी भुजा में बांध लें। इससे आपके पास किए हुए कार्य का संपूर्ण फल आने लगेगा। एक और उपाय है, जिनके अढ़ैया और शनि की साढ़े साती है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। शनिवार को अपने पलंग के नीचे एक बर्तन में सरसों का तेल रख दें। अगले दिन उस तेल में उड़द की दाल की गुलगुले या पकौड़े बनाकर कुत्तों और गरीबों को खिला दें, तो शनि की शांति होगी और कार्य में सफलता मिलेगी। गूलर अर्थात उमर की जड़ को कपड़े में लपेटकर चांदी के कवच में डालकर गले में पहनने से भी आर्थिक संपन्नता आती है। इस प्रकार से ये कुछ उपाय बताए हैं। बृहस्पति का उपाय भी साथ में करें तो बहुत अच्छी बात है। नियमित रूप से केले के पेड़ में पौधे पर जल अर्पित करें और घी का दीपक गुरुवार को जलाएं। नित्य प्रति जलाएं तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा गुरुवार को जलाएं। इससे गुरु बृहस्पति की दशाएं बलवान होंगी और धन संपत्ति आगमन के मार्ग खुलेंगे, रास्ता खुलेंगे और दरिद्रता दूर हटेगी। ये दी हुई जानकारी आपको यदि श्रेष्ठ लगी है तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद। जय श्री राधे राधे।